नमस्कार, मैं सुनील कुमार आग का गोला। व्योनाव सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आप सभी ने सुना और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एजेंसी तक भी जरूर गया होगा, ये वीडियो कोर्ट तक भी गया होगा, ये वीडियो माननीय सरकार के पास भी पहुंचा होगा। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, एक ही पर्पज है, और ये एक मुहिम है। उन लाखों परिवारों की जिंदगी को बचाने की मुहिम है। उन लाखों परिवारों को एक रिवाइवल करवाने का मुहिम है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई, अपने खून पसीने का पैसा और इवन बहुत सारी फैमिलियों ने लोन लेकर के व्योनाव के अंदर एसेट परचेज किए। वो एसेट उन्होंने हवा में परचेज नहीं किए, उनके नियर एंड डियर ने उनको सजेस्ट किया, बताया, बहुत सारे लोगों ने जाना समझा और उसके बाद वो एसेट परचेज किए। व्योनाव ये एसेट सेलिंग का प्रोग्राम पिछले 7 सालों से तकरीबन चला रही है, और पिछले 7 सालों से व्योनाव में जितने भी लोग हैं जिन्होंने एसेट परचेज किए थे, सब खुश हैं, और जिन्होंने खरीदवाए थे वो भी खुश है, और व्योनाव भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 17 अक्टूबर 2024 को व्योनाव पे ईडी की जांच आती है। माननीय एजेंसी फेमा का नाम लेकर के व्योनाव कंपनी में आती है, और 1 महीने फेमा लगाने के बाद पीएमएलए लगा देती है, और ये व्योनाव का केस लंबा चल रहा होता है। मैं माननीय एजेंसी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भारत की सर्वोच्च एजेंसी हैं, आप भारत की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी हैं, आप जांच कीजिए। आपका ये पावर है, आपका अधिकार है, सरकार ने आपको दिया है। लेकिन साथ में एक गुजारिश भी है कि जिन लाखों लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से एसेट परचेज किए हैं, वो 100% लीगल, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। और इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया व्योनाव पे, क्योंकि व्योनाव यूपी गवर्नमेंट के साथ 13,500 करोड़ का एमओयू कर चुकी थी। हिमाचल गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, हर सरकार के साथ एमओयू होते जा रहे थे व्योनाव के, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का, यानी जो एसेट परचेजर हैं, जो एसेट ओनर है, उनका ट्रस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, और उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा जाकर के पैसा लगाया। उन्होंने लोन लेकर के पैसा लगाया, लोगों ने अपने गहने गिरवी रख के पैसा लगाया, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेके पैसा लगाया। आज वो लाखों लोग सफर कर रहे हैं। आज उनकी जिंदगी उस मुकाम पे पहुंच चुकी है, उस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि बहुत सारे लोगों का मन करता है कि ये हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकलेंगे, और उनका कभी कभी ये मन में ख्याल भी आता है कि क्या हम सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस फाइनेंस क्राइसिस में जो हमने औकात से ज्यादा पैसा लगा दिया। तो इसका निवारण क्या होगा? इसका एक ही निवारण है, इसका एक ही तोड़ है कि व्योनाव के ओनर मिस्टर सुखविंदर सिंह खरोड़, जो पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ काम कर रहे थे, 7 साल से लगातार लोगों को रेंट दे रहे थे, उनको रेंट देने दिया जाए। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। जब तक एजेंसी की जांच नहीं आई थी, उन्होंने पाई लोगों को दिया है। एजेंसी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि लाखों लोगों की जिंदगी पे आन पड़ी है। सरकार से भी मैं ये अरदास करना चाहता हूं कि लाखों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, एजुकेटिंग अथॉरिटी के जज साहब, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि लाखों लोगों की जिंदगी को देखा जाए और इस समस्या का निवारण दिया जाए। आप जांच करनी आप करते रहिए, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि किसी कंपनी के अकाउंट फ्रीज करके, उनका पेमेंट रोक करके आप कौन सी जांच करना चाहते हैं? अगर आप लोगों का भला चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि हमें लगता है कि ये व्योनाव वाले स्कैम कर सकते थे, अगर आपको ये लगता है कि व्योनाव के स्कैम कर सकते, तो आप जांच कीजिए।
लेकिन लोगों का पे आउट रोक के, लोगों का रेंट रोक के जांच करना, ये सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए और लोगों का पे आउट, लोगों का रेंट टाइम पे जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय जज साहब की भी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की भी है। तो मैं एजेंसी से, सरकार से और न्यायालय से ये दुआ करता हूं कि लाखों लोगों की जिंदगी पे आन पड़ी है। ये ऊपर वाले से दुआ है कि आप इस पे संज्ञान लेंगे और आप जल्दी से जल्दी इस नतीजे पे पहुंचेंगे और वियोनाओं को बाइज्जत बरी करेंगे, ताकि लाखों लोग अपनी जिंदगी को दोबारा से उसी खुशी के साथ जी सकें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।